अरे अरे! जंगलवासियों ने कर दी है एक पहल ये भी, खुल गया है जंगल जंगल टेलीविज़न यानी जेजे टीवी। साथियों, सबको नमस्ते, प्रणाम, राम राम, दुआ सलाम। आमने सामने में आपका स्वागत है और इस आमने सामने के माध्यम से हम करने जा रहे एक नया काम। तो बिना कुछ किए लाग लपेट, बिना कुछ किए ताम झाम, आज का कार्यक्रम जंगल के नाम, जंगल के नाम, जंगल के नाम। आप हंस रहे हैं ना? आप सोच रहे हैं कि जंगल के नाम तो लगभग हर तीसरा दूसरा कार्यक्रम होता है, कहीं जंगल, कहीं जानवर, कहीं और कोई कहानी। तो इसमें क्या भाई नयापन है? अरे भाई, ये ऐसी एक बात है, एक नया किस्सा शुरू किया है जंगल वासियों ने। हाँ, अरे हमारी तरह हमसे ज्यादा दिमाग उनका चलता है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा सोच रखते हैं, बुद्धिमान हैं। और उन्होंने आपस में संवाद करने का, वार्तालाप करने का, खबरों को, सूचना को दूर दूर तक तुरंत पहुंचाने का एक नया खोल लिया है, शुरू कर दिया है मिशन। खुल गया है जंगल में जंगल का टेलीविजन। जी हाँ, जंगल जंगल टेलीविजन यानी जे टीवी। एक काम शुरू कर दिया ये भी, खुल गया है जंगल में जे टीवी। और कैसा है जे टीवी? जे टीवी जंगल का, खबर सनसनी दंगल का, और चंबल वन से नंगल का, जंगल के सब मंगल का, जंगल के सब मंगल का। जी हाँ, तो खुल गया है जे टीवी जंगल जंगल टेलीविजन। और इसके कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन इस मुलाकात को कराएंगे आपके खासम खास, जिन पर है आपका पूरा विश्वास। कौन है? कागराज। और ये कहते ही स्क्रीन पर कौन आ गए हैं? अपने कागराज आ गए हैं। और क्या कह रहे हैं? काव काव काव, पाव लागी पाव, काव काव काव, पाव लागी पाव। मैं हूं जे टीवी का एक अदना सा कर्मचारी, और अब आपका परिचय कराता हूं। ये है पूरी टीम हमारी। जे टीवी के मुख्य संवाददाता प्रस्तुत करता है अपने खो खो खुच खुच बंदर जी नाखूनी। खो खो से ज्यादा खुच खुच करते हैं अपने नाखूनों से, इसीलिए कहलाते हैं खो खो खुच खुच नाखूनी। जगह जगह जाकर आंखों देखा हाल प्रस्तुत करती है हमारी टीम। हाँ, उसके संवाददाता है तोता मैना बातूनी, और गले में कैमरा लटकाए साथ साथ हमेशा रहते हैं जिराफ दातूनी। तो भाई, अब बिना किए जरा सा भी समय नष्ट कीजिए खो खो खुच खुच जी नाखूनी से खबर सुनने का कष्ट। और ऐसा कहते ही स्क्रीन पर कौन आ गए? अपने बंदर जी आ गए। और उन्होंने क्या कहा? धन्यवाद श्रीमान जी, काव काव। अब जाइए अपनी ठाव, पेड़ों की छाव, मत अड़ाइए अपना पांव, और मुझे करने दीजिए खबरों का विवेचन। और क्या कहा? क्या कहा बंदर जी ने? नमस्कार। नमस्कार। जे टीवी के माध्यम से आपके सामने आज के ताजा समाचार प्रस्तुत हैं। लीजिए सुनिए आज के समाचार। और समाचार क्या हैं? चींटी की धमकी से डर कर हाथी ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है। अपनी ही गीदड़ भभकी से डर कर गीदड़ कहीं जाकर छुप गया है। और शुतुरमुर्ग ने तूफान की सूचना पाते ही अपना मुंह बालू में घुसा लिया है, धसा लिया है। अब उसकी बला से तूफान चाहे काबू में आए, चाहे हो जाए बेकाबू। एक अकेली मछली ने सारा तालाब गंदा कर डाला है। इधर बिल्ली मौसी शेरू से रूठ गई है। पानी में रहते रहते मेंढक की आंखें सूज गई है। सियार को चढ़ गया है बुखार, हुआ हुआ कर रहा है होकर के लाचार। और अगली खास खबर, सबसे मुख्य खबर है, अंतिम खबर है। ये समाचार ये है कि स्वच्छता पत्री की मच गई है जंगल में धूम। इश्तहार बांटे जा रहे हैं इधर उधर घूम घूम। ये सुनते ही
कौवा अपनी उसने नोक घुसाई टीवी के स्क्रीन पर और बोला, अब ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई, स्वच्छता पत्री कहाँ से आ गई? कहीं आपकी बुद्धि तो नहीं चकरा गई? खो खो खुश खुश नाखूनी बंदर जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, स्वच्छता पत्री की चारों ओर जंगल में चर्चा है। न कुछ लागत और न जरा सा भी खर्चा है। सुनिए सुनिए, सारे सुनने वाले श्रोतागण, देखने वाले जितने दर्शक हैं, सब सुनिए, हो गई है एक नई घोषणा। स्वच्छताचार्य हाथी जी ने ऐलान किया है कि जंगल में जो भी जंतु, जीव, पशु, पक्षी सबसे अधिक स्वच्छ हैं, वे अपने स्वच्छता के कामों का लेखा जोखा बनाइए, स्वच्छता पत्री तैयार कीजिए और जो भी स्वच्छता पत्री उनको प्रस्तुत करेगा उसके आधार पर वो चुनेंगे कि किसको स्वच्छता पत्री के आधार पर पुरस्कार या सम्मान दिया जाए। जल्दी जल्दी अपनी स्वच्छता पत्री बनाइए और अपने स्वच्छता के कामों को जुटाइए, उनका लेखा जोखा पाइए और कहाँ पहुंचाइए स्वच्छता पत्री को? हाथी को जाकर थमाइए। अरे भाई, जंगल में मच गया है शोर। और अब मैं आपको ले चलता हूं कहाँ? हमारी जो संवाददाता टीम है जगह जगह जाकर मुआयना करके आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रही है। टीवी के पर्दे पर नजर आ गए तोता मैना। और तोता ने क्या कहा? हम हैं जंगल जंगल टेलीविजन यानी जेजे टीवी के संवाददाता तोता मैना बातूनी। सामने नजर नहीं आ रहे हैं पर गले में कैमरा लटकाए हैं हमारे साथ छायाकार जिराफ दातूनी। प्रस्तुत करता है खो खो खुच खुच बंदर जी नाखूनी। और मैना ने क्या कहा? देखिए देखिए देखिए, हमारे जिराफ जी ने, दातूनी जी ने अपनी बत्ती सी दिखा डाली। बत्ती सी दिखाए बिना न इन्हें फुर्सत है और हमेशा बत्ती सी दिखाता रहना इनकी फितरत है। तो भाई, इस समय हम लोग कहाँ खड़े हैं? हाथीशाला के पास खड़े हैं। चारों ओर जानवरों का जमघट लगा हुआ है। मैना ने कहा, जैसे पनघट है। फिर तोता ने मैना को टोका, क्या बोल रही है? मैं जमघट जानवरों की बात कर रहा हूं और तू पनघट की बात कर रही है। मैना ने बात संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, पनघट, जानवरों का पनघट यानी पानी में रहने वाले कुछ जीव जंतु। अरे हाँ, तोते ने भी बात संभालते हुए कहा, जी हाँ, यहाँ इकट्ठा है कछुआ, हंस और मछली और इनकी चाल है कुछ बदली बदली। आइए आइए, सुनते हैं इनकी आवाज और जाने क्या है इनका राज। इसके बाद कछुए ने क्या कहा? हम तो हमेशा पानी में रहते हैं, हम तो साफ रहते हैं, हम तो हमेशा रहते हैं साफ, क्यों जाएं इस चुनाव में, हमें माफ किया जाए माफ। हंस क्या बोल पड़ा? हंस ने कहा, मैं तो हमेशा करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी, मैं इस चुनाव में जाने की क्यों करूं नादानी। मछली क्या बोल पड़ी? मछली कहने लगी कि भाई, हम तो हमेशा पानी में रहते हैं और हमें तो क्यों किया जाए इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा, हमें तो सीधे चुन लिया जाए और खत्म कर दिया जाए यहीं पर सारा किस्सा। मैना ने बीच में टांग अड़ाई और कहा, तभी तो कहावत बनी है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तोते ने कहा, ये तो थी कुछ जल जंतुओं से दो टूक बात, उनसे मुलाकात। और हम कौन हैं? हम हैं तोता मैना बातूनी, जेजे टीवी के संवाददाता, और हमारे साथ हैं गले में कैमरा लटकाए जिराफ दातूनी, प्रस्तुत करता खो खो कुछ कुछ बंदर जी दातूनी। और तभी पलट के फिर देखा किसने? तोते ने चौंका और उसने कहा, अरे अरे अरे, देखिए उधर भैंस और गौरैया अलग थड़क खड़े हैं और भैंस की पीठ पर अपने काव काव कौवे जी खड़े हैं। मैना ने कहा, अरे ये क्यों खड़ी है अलग से एक तिगड़ी, कुछ बात बनी या बिगड़ी? भैंस ने कहा, आपको तो पता है हमें नहाना कितना भाता है, मैं तो सारा का सारा दिन पानी में डूबे रहना पसंद करती हूँ। कौवे ने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है,
पर मैं तो इनसे भी ज्यादा साफ रहता हूँ, हमेशा साफ पानी से नहाता हूँ। ये तो कीचड़ में भी धंसी रहती हैं, इन्हें कीचड़ में डूबे रहना भी सुहाता है और उसके बाद इन्हें और कुछ भी नहीं भाता है। क्यों चिड़िया रानी, क्यों चिड़िया रानी, मैं ठीक कह रहा हूं ना। कौवे ने अपनी बात की हामी भरवाने के लिए चिड़िया की ओर देखा और फिर टीम की ओर देखा और कहा कि आप लोग तो अपने ही हैं, तोता मैना बातूनी, जिराफ दातूनी और खो खो कुछ कुछ बंदर जी नाखूनी, मेरी खूब जोर शोर से पैरवी कीजिएगा, खूब चर्चा कीजिएगा, ताकि स्वच्छता जी सम्मान का हकदार मैं ही मान लिया जाऊं। मेरी करिएगा पहले पैरवी और उसके बाद दातून जी आप सुनाइएगा अपनी भैरवी। तोते ने क्या कहा, अरे अरे उधर एक और तिगड़ी बिगड़ी सी बैठी है, न मालूम क्यों झुझलाई सी ऐठी है। मैना बोली, अरे ये तो हैं गीदड़, चील और गिद्ध, न मालूम क्या करना चाहते हैं सिद्ध। क्या आपको चुनाव के पहले ही रफा दफा कर दिया गया है या पहले से ही आपका पत्ता सफा कर दिया गया है। गिद्ध ने उदास होकर बोला, आप सोच तो ठीक रही हैं, हमारे कारण सारे लोगों के अंदर न मालूम कितने विवाद घिरे रहते हैं। लोग हमें दोषी मानते हैं, हमें गंदा मानते हैं, हमें सफाई के विपरीत मानते हैं और मानते हैं कि हम गंदगी रखते हैं, हम मैले हैं, जबकि हम पूरे जंगल को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान देते हैं। मरे गले जानवरों को हम रफा दफा करते हैं, मैले कुचैली चीजों को हम सफा करते हैं, गंदगी को हम हटाते हैं और सड़े गले जानवरों को निपटाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कहलाते हैं, दोषी कहलाते हैं। ये है हमारी कथा संपूर्ण। अरे आपके बिना तो हमारा ये विवेचन हो गया अपूर्ण। किसने कहा, तोते ने। और आपकी ये बात इस जेजे टीवी के माध्यम से पूरे जंगल में पहुंच रही है, हाथी जी तक भी पहुंच रही है। हम आपकी पूरी कोशिश करके आपकी पैरवी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला तिगड़ी ने, कौन तिगड़ी, एक और तिगड़ी है तोता मैना बातूनी और जिराफ दातूनी, लेकिन परोक्ष में चौथे कौन है, खो खो कुछ कुछ बंदर जी नाखूनी। उसके बाद इन्होंने कहा, तोता मैना ने कहा, आइए अब हम कहाँ चलते हैं, हम करते हैं रुख, कहाँ, हाथीशाला की ओर। और देखिए 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 ये स्वच्छताचार्य हाथी जी स्वच्छता पत्रियों में उलझे पड़े हैं, इनके माथे पर त्रियोरियां और बल पड़े हैं, चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे कहीं हमारे चैनल के कांव तो नहीं चुलिए जाएंगे। लेकिन हाथी जी कब तक करेंगे चुनाव का निर्णय और हमें कब पता लगेगा कि कौन चुनाव जीता है। तब जब हाथी जी स्वयं हमारे मुख्यालय में आके घोषणा नहीं करेंगे। अरे अरे ये दातूनी जी, जिराफ दातूनी जी के कैमरे ने किसको कैमरे में बंद कर लिया है। यहाँ कौन है कैमरे में बंद, सामने नजर आ रहे हैं अपने, नजर बंद उल्लू जी नजर बंद। मैना बोल पड़ी, इनका सफाई से क्या वास्ता, सारा सारा दिन सोए रहते हैं, अपने सपनों में खोए रहते हैं और रात में जब जागते हैं तो कहाँ की कहाँ किसको हाँकते हैं, किसे क्या पता। सारा जंगल सफाई सफाई करता रहता है और ये अपना मुंह छिपाई करते रहते हैं। लेकिन ये क्या, देखिए देखिए हाथी जी और उल्लू जी मुस्कुरा रहे हैं। कहीं इन्होंने चुन तो नहीं लिया किसी को। और हाथी जी हंस हंस कर अपनी सूंड हिला रहे हैं। समस्या सुलझ गई। अरे भाई सुलझ गई या कहीं और तो नहीं उलझ गई। अरे ये कौन कबूतर आ गया। तभी कबूतर एक हाथ में लिफाफा लेकर आया और तोता ने कहा, आ गया निर्णय, आ गया निर्णय, आ गया, शुभ सूचना आ गई। और शीघ्र ही हाथी जी हमारे चैनल के मुख्यालय में आकर ये समाचार आप तक अपने आप पहुंचाएंगे। और हाथी जी चल पड़े हैं और हाथी जी के साथ हम भी प्रस्थान कर रहे हैं। हम यानी तोता मैना बातूनी और हमारे साथ कैमरा लिए छायाकार जिराफ दातूनी। ये सुनते ही
स्क्रीन पर कौन नजर आ गया? अपने स्क्रीन पर नजर आ गया काव काव काव। और उसके बाद कहा भाई काव काव काव, पाँव लगे पाँव। अब आपके सामने जल्दी ही हमारी टीम घोषणा करने के लिए पहुंचने वाली है। साथियों, दल बल के साथ, ढोल नगाड़े के साथ स्वच्छता दल पहुंच चुका है हाथी जी के साथ। हमारे तोता मैना बातूनी उन्हीं के साथ हैं। छायाकार कैमरा लिए हमारे जिराफ दातूनी वो भी हैं, लेकिन खो खो कुछ कुछ बंदर जी नाखूनी नजर नहीं आ रहे हैं। वो कहाँ गायब हो गए? उन्हें भी इस अवसर पर उपस्थित होना चाहिए था। उन्होंने तो स्वच्छता व्रत भी रखा हुआ था। लेकिन देखिए देखिए, ये कौन है हाथी जी की सूंड पर? उल्लू जी विराजमान है हाथी जी की सूंड पर, और हमें अचंभा हो रहा है हाथी जी की ढूंढ पर उल्लू जी तो नहीं चुन लिए गए। और तभी छलांग लगाते हुए पहुंच गए कौन? खो खो खुच खुच बंदर जी नाखूनी। लानत है लानत है लानत है, हमें नहीं चुना गया। मैंने स्वच्छता व्रत रखा था और कौवे जी आपकी तो सारी इज्जत दांव पर रखी हुई थी। मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम। चलिए चलिए, मुंह नहीं दिखाते और घोषणा करवाते हैं। किससे? सीधे घोषणा करवाते हैं अपने स्वच्छता श्री हाथी जी से। स्क्रीन पर कौन आ गया? स्क्रीन पर आ गए, पर्दे पर आ गए हाथी जी, और उन्होंने अपनी गंभीर आवाज से घोषणा की। साथियों, मैं जेजे टीवी के माध्यम से स्वच्छता श्री सम्मान की घोषणा करता हूं। स्वच्छता श्री सम्मान उल्लू जी को दिया जा रहा है, जिन्हें आप नजरबंद कहते हैं, पर मैं अक्लमंद कहता हूं। सारे जानवरों ने तालियां बजाई, और लेकिन हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। हाथी ने कहा, हैरान मत होइए, सब्र मत खोइए, मैं आपको सारी बात साफ साफ समझाता हूं। जब मैं चुनाव की प्रक्रिया में स्वच्छता पत्रियों की जांच कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था और मुझे मालूम भी है कि जंगल के सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जंगल को साफ करने में पूरा योगदान देते हैं, और मुझे चयन करने में बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा था। तो मैंने क्या किया? जिन्हें आप नजरबंद कहते हैं और मैं अक्लमंद कहता हूं, उन उल्लू जी को मैंने बुलवाया। और उल्लू जी के आते ही मेरी आंखों के सामने सारा भ्रम का पर्दा हट गया, आंखें खुल गईं। उल्लू जी ने क्या कहा? उन्होंने मुझे समझाया कि स्वच्छता सबसे पहले कहाँ की होनी चाहिए? मन की स्वच्छता होनी चाहिए। और मन की स्वच्छता कैसी होती है? मन की स्वच्छता, अगर हम एक दूसरे को उनकी बुराई न करें, एक दूसरे के प्रति मन में गलत आचरण न रखें, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना न रखें, एक दूसरे को धोखा न दें, एक दूसरे के पीछे शिकायत न करें, एक दूसरे की टांग न खींचें, एक दूसरे को किसी न तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की सोचें भी नहीं, तो हमारा मन होगा साफ। और जब हमारा मन साफ होगा तो तन परिसर सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे भ्रम का पर्दा हट गया और मैं समझ गया कि जिसके भाव, जिसका मन स्वयं इतना स्वच्छ है, स्वच्छता श्री सम्मान का, वो ही हकदार है। तो भाई, हमने क्या किया? हमने कर दिया स्वच्छता श्री सम्मान का चुनाव, और हो गई घोषणा कौन है स्वच्छता श्री सम्मान का हकदार? हमारे श्रीमान उल्लू जी। इस बार फिर से जानवरों ने तालियां बजाई, और इस बार कोई हैरान नहीं था, परेशान नहीं था। सब जान गए थे स्वच्छता असली कहाँ की होती है? मन की होती है। सुनी कहानी आपने जेजे टीवी की जुबानी और जंगल के जानवरों के स्वच्छ मन की कहानी। तो आप भी अपने मन को ऐसे ही स्वच्छ रखिए, कलुष न पाले, कटुता न पाले, दूसरों की बुराई न करें, दूसरों का अपमान न करें, पीठ पीछे धोखा न दें, और किसी की भी दूसरे से बुराई करने से हमेशा बचें। आपका मन रहेगा साफ, तन भी रहेगा साफ, और परिसर भी रहेगा साफ। तो भाई, कहानियों का सिलसिला अब हम लगभग समाप्त करने जा रहे हैं,
5 वर्षों से आपके साथ आमने सामने के माध्यम से मैं जुड़ी रही और कथा, कहानी, कविता, पहेली, गीतों का सिलसिला भी चलता रहा। अब इसको विराम देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जब कोरोना काल में आपस में संपर्क टूट रहा था, तब हमने इस माध्यम से एक संपर्क शुरू किया था आपके साथ जुड़ने का, और आमने सामने का मंच हमें मिला था और हम आपके साथ जुड़े थे। इसको हम तुरंत ही समाप्त करने की घोषणा करने जा रहे हैं। नमस्कार।